हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS के जो लाइब्रेरी साइंस के यानी कि लाइब्रेरियन के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं उसको उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आपकी जो मैराथन चल रही है और मैराथन का मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सही है सर, पर सही मैं तब मानूंगा जब आपको मेरे क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन में आप दिखाऊँ, आपको आंसर का क्या हो, आप आंसर बता दो। इस तरह की तैयारी करो बच्चों, तब आप क्या कर पाओगे, लाइब्रेरी क्वेश्चन कर पाओगे। लाइब्रेरी इज़ द हिस्ट्री, यानी कि लाइब्रेरी लाइक ए हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में भी क्या करता है, अकबर कभी भी मरेगा नहीं, आपको ज़िंदगी भर अकबर ही मिलेगा। क्या है, चंगेज़ खान रहेगा तो चंगेज़ खान ही रहेगा। लाइब्रेरी में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस ही रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइब्रेरी क्या है, एक तरह का हिस्ट्री है। और आपने एक बार याद कर लिया, यानी कि ज़िंदगी में एक बार आपने रट ली पूरी कहानी, तो आपको क्या होगा, आपका चाहे कोई सा भी पेपर आ जाए, चाहे लाइब्रेरी का जूनियर का पेपर आ जाए, चाहे हायर का पेपर आ जाए, आप चुटकियों में उस पेपर को निपटा के निकल लोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार इस तरह से तैयारी करो। क्या करना है, सारे के सारे प्रैक्टिस का, यानी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखना है। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 बार देख के फिर खुद एक बार टेस्ट लो। यानी कि आपको क्या करना है, बस 30 क्वेश्चन या सर मैक्सिमम 30 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के बाद एकदम तो आंसर बता देते नहीं हम, तो क्वेश्चन के बाद आप उसे पॉज कर दो और अपने आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, और उसमें देखो, यानी उससे आप पता लगाओ कि आपको 30 में से कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। आशा करते अब सीरीज़ को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें उससे आगे के क्वेश्चन, यानी आज हमें क्या देखने हैं, उसके आगे क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, उससे आगे के देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हमारा जो आता है, यूजीसी नेट यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारियों की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूह को रखा जाता है। यानी कि आप लाइब्रेरियन, आपको किसके अंदर रखा जाएगा बताओ। तो ये आ जाएगा शिक्षण के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS का क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सोचो कि आप UGC का क्वेश्चन नहीं जी, KVS का क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन। ISBN स्टैंड फॉर, यानी ISBN स्टैंड फॉर आपको 10 बार बता चुका है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और बुक नंबर पहले क्या था, 10 नंबर का था, फिर 13 नंबर का, 5 भागों में डिवाइड है, यानी कि EN आपको पता आ चुका है। दूसरा भाग क्या, राष्ट्र, यानी कि भाग राष्ट्र भौगोलिक स्थिति। तीसरा क्या है आपका, प्रकाशन। चौथा क्या है आपका, बुक का टाइटल और एडिशन। और 5वां क्या है आपका, चेक डिजिट। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको इतनी बार तो याद करा चुका है। अब तो कोई जैसे अगर बच्चे को ABCD में A फॉर एप्पल 10 बार बताएं तो समझ आता है A फॉर एप्पल ही होता है जी। चलो जी आगे चलते हैं। RRLF, यानी कि RRLF किसके उन्नति से संबंधित है। यानी RRLF किससे संबंधित, स्पेशल लाइब्रेरी, यानी RRLF किससे संबंधित है, यानी RRLF जो है आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी किसके संबंधित है। यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आपकी होती है, वो आपकी होती है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, और बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जगह पर स्पेशल लाइब्रेरी का आंसर मिलेगा। याद कर लेना, स्पेशल लाइब्रेरी नहीं है भैया। RRLF क्या है, RRLF पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ही होता है यूज़, ना एकेडमिक के लिए यूज़ होता है, ना रिसर्च के लिए यूज़ होता है, ना स्पेशल के लिए यूज़ होता है। स्पेशल लाइब्रेरी के लिए क्या है, IAS, क्या है LIS, यानी इसमें क्या है, स्पेशल वर्ड है। एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए IAT, यानी इस तरह के जो वर्ड है वो आपके पता होना चाहिए। यानी T का मतलब टीचर, S का मतलब स्पेशल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या है, RRLF। और बहुत सारी जगह क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पर लिखा गया, तो इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना। यानी कि जब आप क्या होगा, आप तैयारी करोगे, आपको पता होगा तो, और बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ तैयारी करो, तो मैंने आपका करेक्शन करवा दिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किताब उठाई जी पढ़ना शुरू, एक धड़ल्ले से पढ़ना शुरू, तो उन्होंने क्या करा, और यही क्वेश्चन आपका आ गया जी क्या नाम पेपर में, तो क्या करा आपने, कर दिया एक क्वेश्चन गलत, यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया। और जब आंसर की आएगी उसमें लिखा आएगा पब्लिक लाइब्रेरी, और ना भी लिखा है अगर यानी कि चैलेंज करने का टाइम रहता है, तो अब चैलेंज करा किसी बच्चे ने, तो क्या आएगा पब्लिक लाइब्रेरी, और वो सबका पब्लिक लाइब्रेरी होगा, तो क्या होगा, अपने आप को भी ध्यान रखो। राजा राम मोहन राय नेशनल
एजेंसी, ये सबको पता है दिल्ली है। इसका आंसर आपको मैंने रटाया हुआ है कि दिल्ली है। ध्यान रखना, ये क्या है, ये ISBN नंबर प्रदान करती है हमारे राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी है। और वो जो है क्या है, राजा राम मोहन राय क्या है, लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि एक लाइब्रेरी कलकत्ता वाली और एक ये है फाउंडेशन, ये कह रहा है ISBN नंबर हमें प्रदान करती है, तो ये होती है दिल्ली में, ठीक है, और वो है कलकत्ता में, याद कर लेना। चलो, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, और बच्चे क्या कर लगा देते हैं, ये लगाए थे यानी RRLF, और RRLF नहीं, बहुत सारी जगह क्या बोलता है ISBN कहाँ से प्रदान होता है, तो वो उसमें लिखा था RRLF, और एक कहा था RRNA, यानी कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, और एक होता है RRLF। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना, सीधे सीधे RRNA पे लगाना है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। चलो जी आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या जो प्रबंधनात्मक प्रकाशनों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। जो इंटरनेशनल जो नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल पब्लिकेशन के जो नंबर होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सी चीज़ के ऊपर इतना फोकस दे रहे हैं भैया, ISBN क्या है, अपने इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, यानी कि हर बुक का एक नंबर होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन होता है। चलो जी, वेब 2.0 बताओ, यानी कि इसमें पूछ रहा है वेब 2.0 नहीं है, नहीं पे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि नहीं पे हम इस तरह क्वेश्चन गलत करते हैं। अब 2.0 और यानी 3.0 है क्या, कोई आपसे पूछने लगे जी 2.0 और 3.0 है क्या, तो 2.0 याद कर लेना, जितनी भी आजकल के फेसबुक है, ब्लॉग है, ये RRS यानी RS फीड है, ये क्या है आपके 2.0 पे चलते हैं, ठीक है। अभी 3.0 आया नहीं है, जिस टाइम 3.0 आ जाएगा, यानी वेब 3.0 आने वाला है, कुछ टाइम में आने वाला है। मैक्सिमम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, क्योंकि आपका जो व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप उसका भी जो अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे हम क्या कहते हैं 3.0 पे आ चुका है। चाहे आप बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी बड़े बड़े जो जिनको डेवलपर जो कहते हैं, वो 3.0 के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम 2.0 के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो और जो यानी कि डेवलपर हैं वो 3.0 के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड होते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 का सन यानी 1972 में यूनेस्को द्वारा मानवकीय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्वृत्ति योजना के परीक्षण बहुत निम्न में से कौन से परीक्षण क्या है, यानी यूनेस्को एज टेस्ट कंप्यूटराइजेशन इंफॉर्मेशन रिलेवेंसी स्कीम। अच्छा, ये जो बात कर रहा है, ये एक चीज़ की बात कर रहा है, यानी कि आप सभी के जो टॉपिक है, यानी कि आप सभी को क्या किस चीज़ में, यानी कि इसमें आपका आ गया। देखो, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको यानी कि इसमें कुछ नहीं आया समझ में, ठीक है, मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं आ गया समझ में, चलो ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, ठीक है, 2 अक्षर मैंने काट दिए। अब इसमें क्या लिख रहा है, यूनेस्को की बात कर रहा है, तो यूनेस्को क्या कर रहा है, यानी कि इसमें कहीं क्या आ रहा है डेटा, यानी कि आपका आ जाएगा सामाजिक और मानवीय विज्ञान में कि ये डेटा रिटर्न प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझो। DAR यानी डरना है हमें, तो डर यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी, क्या आगे कह रहा है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन आया था 1994 में, यानी कि इस टाइम पे जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 1994 में हुए भी होंगे। ग्रंथालय यानी कि ग्रंथालय संजय और CDS ISIS और क्या बताया था सोल, ये आपको मैंने कहा था पढ़ने के लिए, उसी से रिलेटेड, यानी ग्रंथना एक अधिकृत सरकारी प्रकाशन है, यानी कि ग्रंथना क्या है, ये किसका, यानी कि जर्नल किसका है, तो ये है आपका RRLF का, यानी कि RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है, याद कर लेना। और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देश की पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालय के अपने अनुसंधान
करने के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 6 ईयर प्लान, यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। यूजीसी यानी यूजीसी की पाठ्यक्रम का विकास गठन डैश में किया था। तो इसमें आपको सबको पता भैया कब हुआ था? 93 में। और आपको ये भी पता होगा क्या नाम 1986 वाली जो कहानी है वो भी सबको पता होगा। 60 यानी 68 पहली पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी, अब उसके बाद क्या हुआ? उसका अमेंडमेंट हो गया, फिर आपकी अब आई लेटेस्ट 2020 वाली। तो ये सारी कहानी तो आपने पढ़ी हुई होगी, यानी कि आप किससे रिलेटेड हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन है? यानी कि विच प्रमोटेड टू, अच्छा ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? यानी कि ये कह रहा है राष्ट्रीय सूचना पद्धति के संकल्पना का प्रवर्तक कौन है। अब प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन पूछा गया? तो प्रवर्तक कौन होता है जी? हमारा जी एक ही नाम है, सबका नाम है यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने का वाला संगठन कौन है? अब क्या कर दिया इसने जी? क्या कर रहा है? भारत में, सबसे पहली बात ध्यान रखना, भारत की बात कर रहा है, ना कि इंटरनेशनल। तो भारत की करता है, सीधे सीधे RRL लगा दो आंख बंद करके। चलो आगे चल दो। कहते हैं द हेडक्वार्टर यानी द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? क्या बताया था मैंने आपको? पेरिस, यानी कि पेरिस। और पेरिस का फेमस क्या है? कोई बता सकता है पेरिस में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? और हैंग में क्या है? इफला, यानी कि इफला। पहले कहाँ था? स्कॉटलैंड। चलो जी आगे पूछते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, यानी ISBN का प्रत्यय तत्व डैश अंकों की संख्या से बनता है, यानी कि प्रीफिक्स कितने अंकों की संख्या से बनता है? तो वो आपका आ जाएगा 2 नंबर की, यानी जो ISBN है उसमें 2 अंकों की संख्या से ये बनता है। और इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है? यानी कि आप ये बताओ वित्तीय स्रोत क्या है हमारा? जो हमारा द सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज एन आर। आपको मैंने जब लाइब्रेरी सोर्स पढ़ा रहा था हमें, तो लाइब्रेरी सोर्स में क्या बताया था मैंने आपको? लाइब्रेरी सोर्स क्या है भैया? यानी यूनिवर्सिटी बजट, UGC ग्रांट, ठीक है, UGC की ग्रांट, स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट, ये सारा जब मिलता है तब आपका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनती है। इसलिए आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मोटी मोटी, यानी कि एक तो उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी होती है और एक आपको क्या होती है? किसकी? डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर पैसा आता, पैसा जिसे कहते हैं, पैसा जिसे कहते हैं बजटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से एक कार्यक्रम शुरू किया था? भाई यूनेस्को में भारत में किसकी मदद से करा था? तो वो था पीटर लेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन वैसे आपको देखने में मिलते, पर हाँ याद कर लेना क्योंकि ये KVS NVS के क्वेश्चन है, तो आपको हर हालत में पता होना चाहिए। चलो जी अब आपका कथन कारण का क्वेश्चन आ जाएगा। कथन कारण के बहुत दिन हो गए, कथन कारण के क्वेश्चन भी देखे। कथन क्या कह रहा? यानी कि LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है। अच्छा जी, यूनेस्को यानी कि UGC मॉडल पाठ्य विवरण यानी अध्यापक नहीं है। स्थानीय AL यानी कि LIS की उपेक्षाओं में अंतर होता है, यानी कि पॉइंट टू। अच्छा ठीक है, यानी इसके कह रहा है UGC मॉडल जो सिलेबस है वो मैंडेटरी नहीं है, जो लोकल LIS रिकमेंडेशन हुई। चलो अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है जी दोनों सही है जी, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी बात कर दी गई है, और नेगेटिविटी बात यानी कि गलत की बात कर दी गई है। तो इसमें लगा लो कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा इसका आंसर, बोथ A और B से। अब चलते हैं जी, अब
आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग में ये वाला जो क्वेश्चन है इसे लिख लो, नोट कर लो या कहीं पर समझ कर रख लो। सबसे पहले पूछा है आपसे RRLF। RRLF कहाँ पर है? ये RRLF है आपकी कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा क्या है जो आपको पता है, पहले उन्हें लगा लो। खुदाबख्श कहाँ है? खुदाबख्श सबको पता है पटना में, यानी कि ये चला गया 4 नंबर, ठीक है। निस्केयर कहाँ है? निस्केयर यानी कि 3 नंबर आपका है दिल्ली में। बचा क्या? लास्ट बचा यानी कि कोनी मार पब्लिक लाइब्रेरी आपका आ जाता है इसमें। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। खुदाबख्श का तो आप रट लो, खुदाबख्श और RRLF ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। खुदाबख्श और RRLF, खुदाबख्श आएगी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी यानी कि फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? ये आपको फिर बताना पड़ेगा। यानी कि आपका जो एक ही है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो जी, कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। UGC इन्फेंट्री प्रोजेक्ट का मोटो उच्च शिक्षा में सूचना पहुंचाने का अधिकतम कारण है, ठीक है। UGC इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों का अनुदेशनात्मक प्रयोजन के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अगर ऑप्शन के हिसाब से लेके चले तो इसमें पहला सत्य है और R भी सत्य है, यानी कि ए हो जाएगा B। चलिए जी, B यानी कि अब आता है मैच द फॉलोइंग। ट्रेड पब्लिकेशन, सब्जेक्ट बुक पब्लिकेशन, गवर्नमेंट प्रेस एंड स्कॉलर, यानी कि आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? अगर लेके चलें तो आपको पता होना चाहिए सरकारी प्रेस, यानी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा यूनेस्को, ठीक है। अब लास्ट आता है स्कॉलरशिप पब्लिकेशन, तो आता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। यानी कि इसमें लेके चलते हैं, नीचे से लेके चलते हैं क्योंकि जो हमें याद है, यानी कि हमें याद है उससे भी तो पहले जो आसान है उससे भी तो आपको बताया जाए। ट्रेड पब्लिकेशन और सब्जेक्ट पब्लिकेशन तो आपको ये इसमें दोनों में नाम है, यानी एक में क्या है WB आ जाएगा और एक में हैरी पेल आ जाएगा। तो यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहला क्या आ जाएगा? पहले में अगर लेके चले तो पहले में आ जाएगा हैरी पर कॉलनस, यानी कि पहला नंबर आपका आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा? WB सौंदरसन, यानी कि ये आ जाएगा 2 नंबर। फिर तीसरा क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट प्रेस में क्या आ जाएगा? यूनेस्को आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, यानी कि ये आपका आ जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन आपके UGC नेट में आते हैं, तो कोई UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, एक मिनट, अगर ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो अभी मैं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े से UGC नेट द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि समार्थ, यानी आप छोड़ दो इसे, ये एक्टिविटी सपोर्टेड क्वेश्चन है, एक्टिविटी सपोर्टेड क्वेश्चन, ये UGC का क्वेश्चन है तो इसे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तकालय के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो वो था आपका यानी कि UGC, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि नेशनल जो बुक एडवाइजरी जो होती है बोर्ड जो था उसका क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है? UGC। चलो कथन UGC सभी शैक्षणिक पुस्तकालय के वित्तीय सहायता देती है, बिल्कुल। UGC मुख्य भारत में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों के समग्र विकास के लिए प्रति उत्तरदायित्व है। तो क्या कह रहा है जी? दोनों सत्य है जी। चलो जी आगे चलो, इस तरह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रलेख ग्रंथालय अभिलेखीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय समिति कब स्थापित हुई? यानी ये समिति कब स्थापित हुई? यानी कि ये आपका हो जाएगा 1967, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटलीकरण के साथ कौन जुड़ा? यानी कि विश्व भारती क्या है?
विश्व भारती की आपको एक कहानी आपको ये पता होगा कि विश्व भारती का जो वाइस चांसलर होता है वो कौन होता है? वो एक क्या होता है, देश का ही मेंबर है, यानी कि देश का मेंबर मतलब जो कि जिसे हम चुनते हैं, वो उसका नाम बताओ। यानी विश्व भारती का जो वाइस चांसलर है उसका नाम बताओ, और उसका जो नाम है मोस्टली कई बार पूछा गया है, यानी कि आपके जनरल पेपर में भी पूछा गया, और विश्व भारती का आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप एक लाइब्रेरियन हो, तो इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी विश्व भारती का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1967, सॉरी विश्व भारती का क्या हो जाएगा हमारा, तो विश्व भारती का क्या है, विश्व भारती का ये आ जाएगा हमारा ये और ये, यानी NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और RRLF यानी कि आपका हो जाएगा एक और। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में 9,000 पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 9,000 पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ की योजना अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जोड़ता है? भाई 9,000 से 1,000 की बात आती है तो आरखेस की बात कर रहा है, लाइब्रेरी की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी में सबसे पहले कौन आएगा, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जी आएगा जी। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा RRLF, यानी ये नहीं आएगा। ये कहाँ, इसका आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इसका सेंटर कहाँ है, यानी कि इसका सेंटर कहाँ है, और इसका सेंटर वहाँ पर है जहाँ पर यानी कि हमारे PM जी का एक तरह से घर मान लो, जहाँ से चुने गए वहाँ पर है इसका सेंटर। तो अब बताओ कौन सा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है, यानी कि संकलनकर्ता कौन है, तो वो आपको सबको पता है कौन हो जाएगा, यानी कलकत्ता की बात है और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है, तो RRLF हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका बिब्लियोग्राफी, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद भी करना चाहिए। करंट बिब्लियोग्राफी आता है, इंडेक्स ट्रांसलेशन आता है, विनिट आता है, और लाइब्रेरी ट्रेड आता है। सबसे पहला आता है करंट बिब्लियोग्राफी, यानी कि करंट देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कौन पैदा करता है, वो करता है USA, यानी कि पहला नंबर। दूसरा आपका क्या आ जाता है, यानी इंडेक्स ट्रांसलेशन, तो वो आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, हमारे पहुंच जाएगा यूनेस्को में, यानी कि 2 नंबर। फिर आ जाता है विनिट, यानी कि विनिट, और विनिट आपको पता है, यानी कि विनिट जो है जब आप कहीं ये रशिया इस तरह, यहाँ मतलब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो फॉरेन कंट्री में जो टैक्स, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए आपको वहाँ पर जाकर क्या लेना पड़ता है, विनिट लेना पड़ता है, यानी कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो क्या होता है वहाँ पर विनिट लेना पड़ता है, किसके लिए, आपको ट्रैवलिंग करने के लिए, यानी कि आपको किसके लिए, अपनी गाड़ी का एक तरह का इंश्योरेंस टाइप होता है जिसे हम कहते हैं विनिट। तो बाहर की कंट्रियों में उस चीज़ का भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी रशिया। फिर आता है लाइब्रेरी ट्रेड, और लाइब्रेरी ट्रेड का आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ हो जाए, यानी कि ये आ जाएगा इलियोनाइस। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, यानी कि आज के जो जितने भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, याद करना है। इन क्वेश्चनों को याद करके आपने बताना है कितना स्कोर है, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, और आपको कितनी तैयारी आपके मन मस्तिष्क में घुस रही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी बच्चा UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर जाकर ले सकता है। थैंक यू।